और बात की एक बात यह कि वक्फ बिल पर बवाल क्यों मचा हुआ है, कई लोगों को तो पूरा मामला ही समझ में नहीं आ रहा। यह हिंदू मुस्लिम मामला है या मुस्लिम मुस्लिम मामला है या सरकार और मुसलमानों की लड़ाई है, चक्कर क्या है? बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है। सबसे ज्यादा जमीन है सेना के पास, उसके बाद रेलवे के पास, और तीसरे नंबर पर वक्फ की जमीनें। एक अनुमान है कि 8 लाख एकड़ जमीनें वक्फ के पास है मोटे तौर पर। और कहां से आई ये जमीन है? तो वक्फ क्या है? दान है। कोई मुसलमान अपनी जमीन अल्लाह के नाम छोड़ सकता है, मकान, दुकान, जमीन, कुछ भी, कि ये सब मेरी नहीं, अल्लाह की। उसने लिख दिया कि इसकी कमाई से मस्जिद बने, गरीबों को रोटी मिले, बच्चों को पढ़ाई हो, तो यह कहलाया वक्फ। तो मतलब मस्जिद बना दो, मदरसा बना दो, कब्रिस्तान बना दो, कुछ भी बना दो, लोगों की भलाई के लिए बना दो। इसमें दान की गई जमीनें आ गई और नवाबों बादशाहों की छोड़ी हुई जमीनें भी आ गई, सब जोड़ ली गई। और अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज सरकार ने वक्फ कानून बना दिया, मगर 1947 में बंटवारा हुआ। उस वक्त भी वक्फ को लेकर आवाज उठी। कुछ मुसलमान पाकिस्तान गए तो बताया गया कि उनकी जमीनें वक्फ की मान ली गई, जबकि उधर हिंदू जो जमीनें छोड़कर आए थे वो यहां से गए, मुसलमानों को मिली। लेकिन मुसलमान जो यहां से छोड़ के गए उनमें से कई जमीनें वक्फ की हो गई। तो विवाद होने तो तभी शुरू हो गए थे। इस तरह के कई मसले सामने आते रहे। कुछ वक्त पहले तमिलनाडु के एक किसान का मामला सामने आया था, बड़ी खबर बनी थी। कहानी यह थी कि वो अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन बेचने गए तो रजिस्ट्रार ने बताया कि जमीन उनकी नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड की। मामले पर हंगामा हुआ तो पता चला कि पूरे गांव की जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा है। वहां के 1500 साल पुराने मंदिर की जमीन पर भी दावा है। और वक्फ कानून के हिसाब से फैसला वक्फ का ट्रिब्यूनल ही कर सकता है, सरकार भी नहीं कर सकती। ऐसा कानून बाकी अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, सिखों के लिए नहीं है, जैन समुदाय के लिए नहीं है। हिंदू मंदिरों की जमीनें भी सरकार की हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड को अलग अधिकार मिले हुए। तो विवाद बढ़ते चले गए और यह भी इल्जाम लगे कि राज्यों के वक्फ बोर्डों में भी जो पसमानदा मुसलमान हैं, यानी जो पिछड़े तबके के मुसलमान हैं, उनकी भी सुनवाई नहीं होती। एक खबर थी, यूपी में एक कब्रिस्तान था गांव वालों का, पुराना। आरोप लगे कि वक्फ बोर्ड ने उसे बेच दिया, उस पर मॉल बन गया, पैसा बोर्ड के लोगों को मिला और उस गांव के ही मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। जबकि वक्फ बोर्ड बना ही इसलिए था कि वक्फ की कमाई से लोगों की भलाई के काम हो। तो उसमें कुछ चुनिंदा मुसलमानों को ही फायदा थोड़ा ही होना था। यानी सिर्फ दूसरे समुदायों ने ही सवाल नहीं उठाए कानून पर, ऐसा नहीं है। दिल्ली में हाफिज कुरैशी नाम के एक शख्स ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां पर आरोप लगा दिया था कि वक्फ की जमीन उन्होंने बिकवा दी। तो सवाल तो उठ ही रहे थे कि वक्फ की जमीनों के मामले में सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, यह कैसा कानून है? मोटे तौर पर सरकार का यही कहना है कि यह सब ठीक करने के लिए वक्फ कानून में संशोधन का बिल लाया गया कि सरकार के अधिकारी, कलेक्टर, डीएम वगैरह तय करेंगे कि कोई जमीन वक्फ की है या नहीं, और बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं होंगे। अब जो इसका विरोध कर रहे हैं उनका पॉइंट यह है कि यह वक्फ की जमीनें छीनने का हथकंडा है, क्योंकि कलेक्टर उनकी क्यों सुनेगा? वो कहते हैं कि वो तो सरकार की सुनेगा। उनका तर्क मोटे तौर पर यह है कि बोर्ड की आजादी खत्म हो जाएगी। 9 लाख प्रॉपर्टियां हैं, मस्जिदें, कब्रिस्तान वगैरह। अगर सरकारी अधिकारी हर कागज को खोदेगा तो उनको लगता है कि कुछ नहीं बचेगा उनका। लेकिन यह भी तो आरोप लगते हैं कि बोर्ड के नाम पर भ्रष्टाचार होता है और गरीब मुसलमानों को तो फायदा होता ही नहीं है। और वक्फ बोर्ड अपनी मर्जी से कैसे किसी जमीन को वक्फ का बता सकता है? और बताता है तो उसमें सरकार का दखल क्यों नहीं होना चाहिए? यानी बेसिकली लड़ाई इसी बात की है कि सरकार का दखल हो, और वो कहते हैं कि सरकार का इस मामले में दखल मतलब मुसलमानों के हक में दखल। 100 बात की एक बात।